हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 7 का संबंध यदि 48 लिखा है तो उसी प्रकार से 12 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों बड़ा जैसा, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रही है बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 230 है दोस्तों। जिसने पार्ट 229 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पायरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईपीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलएसयू, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है संतोषजनक का संबंध उत्तम है, तो उसी प्रकार से गर्म का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना। जल्दी से वीडियो को पॉज कर लिए दोस्तों और ट्राई करते हुए चलिए, और कमेंट करके बताइए कि इस पार्ट में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए, जिस प्रकार से संतोषजनक का संबंध लिखा है दोस्तों उत्तम, तो उसी प्रकार से गर्म का संबंध, यानी कि यहाँ पर देखिए संतोषजनक का क्या लिखा है दोस्तों, उत्तम, यानी यहाँ पर क्या है, एक तरीके से हम लोगों का समान अर्थ दिया गया है। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर समान क्या हो जाएगा दोस्तों, समान अर्थी शब्द दिया गया है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, समान अर्थी, यानी संतोषजनक का उत्तम है। उसी प्रकार से गर्म का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो गर्म का हो जाएगा हम लोगों का क्या, उष्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए काफी इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से देखिए संतोषजनक का समान अर्थी शब्द हो जाएगा, तो उसी प्रकार से गर्म का क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, उष्म हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसको लगा देते हैं जो कि सरासर जलन लगा देते हैं, कोई आग लगा देते हैं जो कि सरासर गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उष्म हो जाएगा। यानी संतोषजनक का जिस प्रकार से हम लोगों का क्या होता है, उत्तम, यानी समान अर्थी, उसी प्रकार से गर्म का क्या हो जाएगा दोस्तों, उष्म। उष्म मतलब ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया। अभी हाल ही के एग्जाम लगभग स्टूडेंट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए टिक करके सरासर कर रहे हैं कि सही होगा, बल्कि जो एजेंसियां कंडक्ट कराए थे बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर डी को दिया था। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज दिया गया दोस्तों, तो सीरीज जिस प्रकार से हम लोगों के सामने यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है क्या होगा, यही बात आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए दोस्तों कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए आपको बताते हैं, जैसे हम लोगों के सामने सी है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, ई, आई, उसके बाद लिखा है के, उसके बाद हम लोगों के सामने ओ, और यहाँ पर क्यू, और आगे है हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से आप ट्राई करिए। अब बीच में कोमा तो है, सब में कोमा लगा दीजिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है कि आखिर कैसे किया जाएगा। बस आपको ये समझना है कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या। ये देखिए सी से यदि ई पे आएंगे तो क्या करना होगा, ए बी सी डी में सोचना है। सी के बाद क्या होता है, डी और ई, तो यहाँ पर कितना जोड़ रहा है दोस्तों, सी के बाद डी और ई 2। उसी प्रकार से यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, ये देखिए ई के बाद कितना, आई पे जाएंगे 4। उसी प्रकार से आई के बाद के पे जा रहे हैं तो कितना जोड़ना होगा, 2। उसी प्रकार से यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों के से ओ पे 4। उसी प्रकार से देखिए ओ से क्यू पर, तो क्या हो रहा है 2। उसी प्रकार से आगे हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों, यानी यहाँ पर पता चल चुका है 1 बार 2 1 बार 4, 1 बार 2 1 बार 4, 1 बार 2 1 बार 4।
तो ओ में जैसे ई, क्यू में जैसे ही 4 लेटर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। तो यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बस तरीका को समझते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। 7 का संबंध यदि 48 है तो 12 का संबंध क्या है। हाल ही के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था और 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो तरीका हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे करेंगे। जैसे देखिए 7 का संबंध हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, 48 लिखा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। उसी प्रकार से समानुपात का चिन्ह है और 12 का लिखा है कि क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए तरीका को समझाते हैं हुआ क्या और कैसे। इस पर अगर बहुत छोटा संख्या से, यहाँ बहुत छोटा संख्या से बहुत बड़ा संख्या दिया है तो या तो हो सकता है दोस्तों गुना करके लिखा होगा, या तो स्क्वायर करके लिखा होगा, या तो क्यूब करके लिखा। यही 3 तरीका ज्यादातर सोचेंगे क्योंकि छोटा संख्या से बड़ा। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या था दोस्तों, अगर हम लोग 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तभी आपको इस प्रश्न का आंसर निकल पाएगा कि यहाँ पर जैसे ही 7 का क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग स्क्वायर कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे, उसमें 1 कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 49 में जैसे ही 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 48 हो जाएगा। वही 48 देखिए यहाँ पर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो उसी प्रकार से आप इसका कर दीजिए दोस्तों, यानी जिसका निकालना है आप उसका चल दीजिए। तो 12 का है तो यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, ये देखिए 12 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कर दीजिए, अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, 1 कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा जैसा लिख देते हैं। 12 का क्या दोस्तों हम लोगों का स्क्वायर, अब माइनस क्या 1। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 44 में जैसे ही 1 घटेगा तो हम लोगों का कितना आ जाएगा दोस्तों, 143 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों का क्या भरा जाएगा, 143। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया बल्कि स्क्वायर करके क्या कर दिया दोस्तों, उस संख्या को क्या कर दिया था, 1 घटा दिया था। जैसे ही स्क्वायर करके 1 घटा देंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काफी बार पूछा गया था इस तरीके के प्रश्न। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने कर रहा है कि मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो क्वेश्चन मार्क वहां पर क्या है, यही बात आपको बताना है। वह उसी प्रकार से आप इसमें सोचिए, या तो सभी संख्या को जोड़ करके देखिए, सभी संख्या को घटा करके एक दूसरे से घटा करके देखिए, गुना करके देखिए। इस तरीके से आपको सोचना होगा, तभी क्वेश्चन मार्क की जगह आप भर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर किया है, ये देखिए बताते हैं। जैसे उसने क्या किया दोस्तों, सभी संख्या को जोड़ कर दिया। 9 हो गया प्लस का प्लस, उसी प्रकार से 5 कर दिया प्लस का प्लस, 15 कर दिया प्लस का प्लस, और उसी प्रकार से कितना कर दिया दोस्तों, 92 कर दिया। जैसे ही आप इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी इन सभी संख्या को क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ देना, जितना भी छोटा संख्या है। यानी सभी संख्या को जोड़ के इस बीच वाला संख्या को लाया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप कर लीजिए दोस्तों, यानी कि जिसका करना है, जैसे देखिए इस जगह पर अधिक कर लेते हैं और इसका निकालते हैं। ब्रैकेट में ही यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 16 है प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने है दोस्तों 19 प्लस का प्लस, उसके बाद हम लोगों के सामने 24 है प्लस का प्लस, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, 20 लिखा है। तो बस इसको आप जोड़ लीजिए। जैसे ही आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए हम लोगों का जैसे ही इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9 4, हाँ जोड़ लीजिए, 9 6 15 4, हाँ 19, तो 79 बिल्कुल हो जा रहा है। यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, 79 बिल्कुल हो जा रहा है। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है तो उसको क्या कर लीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो हम इसी जगह जोड़ के देखिए एकदम यहाँ पर कम समय लेंगे और कर देंगे। जैसे हम लोगों के सामने इस जगह कर देते हैं, यहाँ पर हाँ तो 56 है, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, 56 कर दीजिए प्लस का प्लस, उसके बाद 7 का 7 है, प्लस का प्लस 9 है, प्लस क्या है दोस्तों 8 है। तो जैसे ही इसको जोड़ देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 56 7 8। इसको ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए दोस्तों, यहाँ से ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 7 15 9 24, तो 24 और हम लोगों का 56 जोड़ लेते हैं दोस्तों, 56 और यहाँ पर जैसे ही 24 जोड़ेंगे तो 6 4 10 करें, हाँ तो 80 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है, जल्दी से आप देखिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है, क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास, सभी संख्या को जोड़ दिया है, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। देखिए 56, उसके बाद 7 8 9, जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब आईना में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। और आईना भी लगा दिया, ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके का यही आईना है कि इस फिगर को जब आप आईना में देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा। इस साइड में लगाया दोस्तों, बायां साइड में। तो देखिए आप जानते हैं कि आईना यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो वही, और जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा। तो जैसे ही इस दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो टी हम लोगों का जैसा है तो कैसा बनेगा, वैसा ही होगा, इसी तरीके का बन जाएगा, थोड़ी दूसरा कुछ थोड़ी बनेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए टी हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ये सब आईना में यानी मिरर में देखने के बाद बदलता ही नहीं है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बेशक इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि दर्पण में जैसे ही देखेंगे तो क्या होगा, जैसा टी है तो वैसा ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। कह रहे नेहा ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। नेहा उस लड़के से क्या रिश्ता है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि नेहा ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे दादा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर लीजिए दोस्तों, नेहा कर लीजिए, यानी कि नेहा एक लड़की है तो नेहा कर लेते हैं। नेहा ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए अभी लड़का उड़का हम नहीं समझ रहे हैं कि क्या है, नहीं, पहले नेहा ने एक लड़के को इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा, यहां से पता है तो नेहा का पहले क्या होगा दोस्तों, पापा होगा। यहाँ पर देखिए पापा होगा, बात को समझिएगा कि पापा होगा, और ये पापा का पापा होगा तभी तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कर लीजिए पापा, और यही इधर लिख देंगे बगल में कि दादा, क्या लिख देंगे दोस्तों, दादा लिख देंगे। यही हम लोगों का नेहा का यहाँ से क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास किया, आप रटिए नहीं, साफ साफ बोला है कि नेहा ने एक लड़के की इशारा करते हुए, तो लड़का को भी हटाइए, वहां से क्लियर नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि वह मेरे दादा, तो नेहा का कोई पापा होगा और पापा का पापा तभी तो नेहा का दादा होगा। तो कह रहा है कि एकलौता संतान, तो क्लियर हो चुका है, एकलौता संतान यानी खुद कौन दोस्तों, यानी कि इसका पापा, एकलौता संतान का पुत्र, एकलौता संतान का क्या दोस्तों, पुत्र है। तो एकलौता संतान का यहाँ पर पुत्र कर लेते हैं, यानी कि इसका पुत्र हो जाएगा। तो बताइए नेहा उस लड़के से कैसे संबंधित है, यानी यही पुत्र जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है, लड़का, वही लड़का का और इशारा कर रहा था। तो नेहा और ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन हो जाएगा, यानी कि कौन हो जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका करें, नेहा उस लड़के से। देखिए यहाँ पर आपको यही देखना है कि उस लड़के से किधर से पूछा है, मेन यही है कि जहां से पूछा जाएगा उधर से। कह रहा है कि उस लड़के से, तो इधर से पूछा है कि आखिर नेहा का कौन, तो ये लड़का का कौन लग जाएगा दोस्तों, बहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आप तरीका को समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर हो रहा है तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर अलग अलग डायग्राम खींचने लगते हैं और नहीं हो पाता, और बाद में कहेंगे हमसे तो होता ही नहीं, कैसे करेंगे। तो इस तरीके से प्रश्न का आंसर ऐसे ही किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया प्रश्न। यहाँ पर जैसे कह रहा है कि देखिए जैसे कि SAFER यानी सफर के लिए ये लिखा है, उसी प्रकार से RIDE के लिए ये लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है FEDS को उस कोड भाषा में क्या लिखा जाए। तो आप कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जो सबसे पहले जो कोड दिया है यहाँ से इसका कोड ये लिखा है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, S उसके बाद A, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों F, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है E, और क्या लिखा है दोस्तों R लिखा है। तो इसका कोड क्या क्या दिया है, तो 5 लिखा है, उसके बाद @ लिखा है, उसके बाद लिखा है 3, उसके बाद लिखा है दोस्तों हज का, और उसके बाद लिखा है हम लोगों का 2। फिर उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है R, उसके बाद I, और उसके बाद लिखा है D, और क्या लिखा है दोस्तों E। इसका क्या लिखा है हम लोगों के सामने, देखिए 2, उसके बाद 80 इसके अंदर कर दिया, उसके बाद प्रतिशत, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हज। ये भी प्रश्न ये वाला कोड वाला काफी बार हम देखेंगे कि अलग अलग में पूछा गया। F, उसके बाद हम लोगों के सामने E, और उसके बाद D, और क्या है दोस्तों S है। तो देखिए अब आपको करना कुछ नहीं, जिसका निकालना आप निकाल सकते आराम से। F कहाँ मिल रहा है जल्दी से देखिए, तो यानी कि अगर देखा जाए दोस्तों कि SA, हाँ तो F, ये देखिए ना F का कोड यहाँ पर देखिए 3 दिख रहा है, तो F के लिए क्या लिखिएगा आप, 3 लिखिएगा कि नहीं, निस्संदेह। उसी प्रकार से E, तो E देखिए E बगले में है, तो E के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, हज का सिंबल हो जाएगा। उसी प्रकार से D, तो D कहाँ मिल रहा है, D, हाँ D के लिए देखिए E क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत हो जाएगा, तो प्रतिशत लिख देंगे। S कहाँ मिल रहा है, E देखिए S शुरू में था तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। कहाँ मिल रहा है 3 हज, उसके बाद कहाँ 3 हज, उसके बाद प्रतिशत और 5 आई,
3 हज, उसके बाद प्रतिशत और क्या दोस्तों हम लोगों का 5। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए तभी आपको समझ में आएगा कि इस तरीके के प्रश्न आए तो बस कोड वहां पर दे दिया होता है, आपको छांट छांट कर लिखना होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। ये जो यहाँ पर आकृति वाट दिख रहा है, कौन सा फिगर बैठा दें जो कि हम लोगों का बन जाएगा। तो जल्दी से आप ट्राई करके देखिए दोस्तों कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। हम जैसे जैसे कर रहे हैं आप करते चलिए, आपको जरूर सारा प्रश्न आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, एक त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से इसके अंदर में क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर सबसे पहले एक इस तरीके का हो जाएगा और इसको यहाँ से क्या करना होगा कि हम लोगों को मिला देना होगा इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके का यानी कि सिंबल अगर देखा जाए दोस्तों तो कौन सा ऑप्शन में हम लोगों का इस तरीके का बन रहा है, तो पूरा का पूरा ये देखिए ई तो हो ही नहीं सकता, ई कहाँ कर दिया है, इसमें क्या कर दिया। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे देखिए वहां पर ये जो फिगर आप बैठा है यहाँ से ये देखिए इस तरीके से करके और यहाँ से इस तरीके से आप त्रिभुज टाइप में, तो पूरा त्रिभुज ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जैसे ही वहां बैठा देंगे ना तो पूरा का पूरा फिगर हम लोगों का पूर्ण हो जाएगा यानी बन जाएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया। ये देखिए किस तरीके से डराने का प्रयास किया कि इतना बड़ा देके और यहाँ से इसका संबंध ये लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो आप घबराएंगे नहीं, जरूर आपको बताएंगे कि देखिए जैसे ए लिखा है, उसके बाद सी लिखा है, ए लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों जेड और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एफ है। ठीक है, उस प्रकार से हम लोग के सामने क्या है दोस्तों जी, उसके बाद आई, उसके बाद जी, देखते चलिए दोस्तों जी आई, उसके बाद जी, उसके बाद टी और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने आर। यानी कि इसका क्या क्या लिखा है, देखिए डी लिखा है, उसके बाद एफ लिखा है, उसके बाद डी लिखा है, उसके बाद डब्ल्यू लिखा है और उसके बाद लिखा है दोस्तों यू लिखा है। तो देखिए आपको हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न यानी कि यहाँ का संबंध यहाँ कैसे लिखा है, आखिर क्या करके लिखा है। तो देखिए ए से यदि डी पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पर +3 कर देना होगा। जैसे ए के बाद बी सी डी, उसी प्रकार सी से यदि एफ पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 3 करना होगा। ए से यदि डी पे जा रहे हैं तो प्लस कितना करना होगा, 3। उसी प्रकार से देखिए जेड से डब्ल्यू पे आ रहे हैं तो 3 घटाना होगा। जेड में जैसे ही 3 घटाएंगे तब, उसी प्रकार से देखिए एक्स में क्या करेंगे दोस्तों 3 घटाएंगे। यानी हुआ क्या है, शुरू में 3 बार प्लस किया, 2 बार माइनस कर दिया। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों। ये देखिए जी में क्या कर देंगे, शुरू में तो +3, तो जी में जी के बाद जी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का एच आई जे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए आई में +3 कर देंगे तो आई के बाद हो जाएगा हम लोगों का जे के एल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों एल हो जाएगा। और जी में +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने जे हो जाएगा। उसी प्रकार टी में क्या करेंगे दोस्तों, 3 लेटर क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जैसे ही आप 3 घटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में जैसे ही 3 लेटर घटा दीजिएगा दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो देखिए जे एल जे कहाँ मिल रहा है, जे एल जे और क्यू और ओ। ऑप्शन नंबर आप बी को देखिए ना, आपको निसंदेह दिख रहा है कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। भिन्न का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके समान, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है लाल, नीला, पीला, काला, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, लाल हो जाएगा। यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए कि लाल हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, नीला हो जाएगा, लाल नीला। उसके बाद हम लोगों के सामने पीला। ये सभी क्या है दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये सभी हम लोगों का क्या है, यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों कि ये सभी प्राथमिक रंग है। ये सभी क्या है दोस्तों हम लोगों का प्राथमिक, आप साइंस में पढ़े होंगे, ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, प्राथमिक रंग है। जबकि यहाँ पर काला प्राथमिक रंग नहीं होता, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आप समझने का प्रयास कीजिए कि वहां पर क्या हो जाएगा। देखिए लाल हो गया, नीला हो गया, पीला, ये सभी प्राथमिक रंग है, लेकिन काला प्राथमिक रंग नहीं है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए करा कि प्रश्न आकृति कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, ये जो फिगर है यहाँ पर, ये प्रश्न आकृति इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें, तो कहाँ पर छिपा हुआ है, तो आपको दिखा दे हम कहाँ पर छिपा हुआ है।
नहीं देखिए यहाँ पर तो हम लोगों के सामने छिपा है ही नहीं। अगर देखने का प्रयास कीजिएगा तो आपको जरूर हम दिखा देंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ से अगर हम लोग ऐसे करके और ऐसे कर देंगे और उसी प्रकार से यहाँ से ऐसे कर देंगे और यहाँ पर एक हम लोग यहाँ से और ये देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए कि कहाँ छिपा हुआ था। ये देखिए पूरा का पूरा फिगर यहाँ से यहाँ तक देखिए हूबहू वैसा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। वही कह रहा था कि कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है प्रश्न आकृति, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में छिपा हुआ है, तो बी में छिपा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी संकेत कर रहा है NOIDA, देखिए नोएडा को हम लोगों का STINF लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि MERUN2 क्यों किस भाषा में लिखा जाएगा। तो ये देखिए आपको बताते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। N उसके बाद O उसके बाद I उसके बाद लिखा है D उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों A। तो इसको क्या लिखा हम लोगों के सामने ST उसके बाद हम लोगों के सामने NI E भी देख रहे हैं कि अलग अलग सेट में ये भी प्रश्न कई बार देख चुके हैं, 3 सेट में आ चुका है। M उसके बाद EE उसके बाद हम लोगों के सामने R उसके बाद U और क्या है दोस्तों T। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि n से यदि s पे जाएंगे तो क्या करना होगा, तो यहाँ पर +5 करना होगा। देखिए कैसे, n के बाद हम लोगों के सामने n के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों OPQRS। तो ऐसे देखिए ना, n में कितना जोड़ेंगे जो s हो जाएगा, तो आपको कितना जोड़ना होगा दोस्तों, 5 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से O में यदि आप T पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, 5 करना होगा। T से यदि I से जाएंगे तो यहाँ भी +5, D से I पे आएंगे दोस्तों यहाँ भी +5, और A से यदि F पे जाएंगे दोस्तों तो +5। सब में क्या किया उसने, +5 +5 +5। उसी प्रकार से आप कर दीजिए दोस्तों, जैसे ही M में आप +5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, R हो जाएगा। E में जैसे ही आप +5 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, J हो जाएगा। उसी प्रकार से E में +5 जैसे ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, J हो जाएगा। उसी प्रकार से R में जैसे ही आप +5 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। देखते चलिए। उसी प्रकार से U में जैसे ही 5 करेंगे दोस्तों तो हम लोगों का Z हो जाएगा, और T में जैसे ही +5 कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, Y हो जाएगा। तो देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए RJW तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सब में +5 किसमें, तो आप ए से लेकर जेड तक जानते हैं कि नंबर ए का 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ABCD आप जानते हैं। उसी का नंबर कैसे आप बोलते हैं कि ए से जेड तक 26 लेटर होते हैं, जेड का स्थान 26 होता है, ए का 1। उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ है कि 5 लेटर इस तरीके से कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि कथन और निष्कर्ष। करा यहाँ पर देखिए क्या लिखा है दोस्तों कि प्रत्येक समाज में हम लोगों के लिए करा कि प्रत्येक समाज में करा कि प्रेमियों ने करा कि मानवेचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए जरूरतमंद लोगों को करा उत्साहपूर्वक सहायता करने में मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। तो ठीक है, तो कह रहा है कि धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं। ये बात क्या बात आप कर रहे हैं कि धनी लोग ही प्रेमी होते हैं और गरीब जो है वो प्रेमी नहीं होता, इस बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा। कह रहा है गरीब लोग मानव प्रेमियों में काम नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हैं आप, धनी और गरीबी तो वहाँ कहीं कथन में चर्चा है ही नहीं, तो आप फिर निष्कर्ष में धनी और गरीबी कहाँ से उठा कर डाल दिए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ना ही 1 और ना ही 2। बस समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि ऐसे प्रश्न है तो कैसे करेंगे। वहाँ साफ साफ लिखा है कथन में कि प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवेचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए जरूरतमंद लोगों को उत्साहपूर्वक सहायता करने में मानव कल्याण के योगदान किया। और यहाँ पर कह रहा है कि धनी लोग, फिर कह रहा है गरीबी लोग, तो ये बात तो डायरेक्ट गलत कर रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके समान एक अलग। तो सबसे पहले क्या रूल है, कहीं वर्ग और घन देखना होता है। तो कहीं वर्ग घन नजर आ रहा है क्या, नहीं। उसके बाद क्या देखना होता है दोस्तों, अभाज्य संख्या। जल्दी से इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, अभाज्य संख्या। फिर आपको क्या देखना होता है दोस्तों, सम और विषम संख्या देखना होता है। इस तरीके से इस प्रश्न का रूल। उसके बाद एक एक देखिए, यहाँ पर बस यही 3 पे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना ही स्क्वायर दिख रहा है ना ही घन दिख रहा है। तो क्या लॉजिक लगाएंगे, इस देखिए 21 से 42 पे गया है तो गुना क्या किया है उसने 2 कर दिया है। उसी प्रकार 24 से 48 पे गया है तो गुना क्या किया है, 2 कर दिया।
उसे 37 से 74 पे गया है तो गुना 2, और उसी प्रकार 35 से 28 पे जाएंगे तो क्या गुना 2 नहीं करना था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझ गए होंगे कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक लड़का, सबसे पहले आपको ये बात आपको समझ लेना है दोस्तों कि पूरब आपको किधर लेना है, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व हो जाएगा। इसके अपोजिट में हम लोगों को क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम ले लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है, उत्तर ले लेना है, और नीचे क्या लेना है दोस्तों, हम लोगों का दक्षिण ले लेना है। तो जैसे आप इस तरीके के प्रश्न का क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। इधर पूरब हो गया, इसके अपोजिट पश्चिम हो गया, ऊपर में आपका उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, बस इसी को डायग्राम में बैठा दीजिए, हो गया। एक लड़का 3 किलोमीटर क्या कर रहा है दोस्तों, दक्षिण की ओर चल रहा है, तो चला दीजिए, जैसे जैसे वो कह रहा है आप वैसे वैसे क्या कर दीजिए दोस्तों, कर दीजिए। तो इस जगह से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एक लड़का दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है, तो चला दिए 3 किलोमीटर। उसके बाद वो क्या कर रहा है दोस्तों कि पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर, तो यहाँ से ये देखिए पश्चिम की ओर चला देते हैं, यहाँ तक एक दूरी ले लिए कि 5 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर। उसके बाद फिर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दोस्तों, उत्तर की ओर हम लोगों का क्या ले लेते हैं, 6 किलोमीटर। उसके बाद फिर पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का यहाँ से यहाँ तक दूरी है 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर ले लिए। तो कह रहा है कि अब उसका स्थान से वह कितनी दूर, अच्छा तो इस जगह से वो कितना दूर है, आप जोड़ के दिखाइए कि इस जगह से दोस्तों यहाँ से और यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, उधर 6 इधर 3, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये दूरी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, कि उसने क्या पूछा है, देखिए ना यहाँ पर अगर देखा जाए उसने पूछा क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, तो वो कह रहा है दोस्तों कि कहाँ से उसने, देखिए तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बोला गया दोस्तों कि लड़का 5 किलोमीटर लड़का उस स्थान से दूरी है जहाँ से वह चला था। तो जहाँ से वह चला था तो टोटल अगर हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऐसे आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 2 और अच्छा यहाँ पर जहाँ से वह चला था, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कि जहाँ से वह चला था, यदि 5 किलोमीटर वो चला और लड़का उस स्थान से कितनी दूर है जहां से वह चला था, तो जहां से वह चला था तो यहाँ पर तो हम लोगों का 2 किलोमीटर आना चाहिए, तो यहाँ पर तो 2 किलोमीटर हम लोग, अच्छा यहाँ पर गलती कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए हम लोगों का 3-3-6 होगा ना, इसके लिए मिस्टेक, काफ़ी मिस्टेक। यहाँ पर देखिए इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर इधर यदि 6 है तो इधर भी हम लोगों का 6 ही होगा ना, तो यहाँ पर 3, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये भी दूरी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि उधर 6 है तो इधर भी 6 होगा, तो यहाँ 3 चल दिया था, अब 3 ही चलेगा ना, इसलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, घंटी में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।